हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के रियल नंबर के एग्जांपल्स। क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, इंट्रो पढ़ा था इसका कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसके अकॉर्डिंग में किस टाइप से क्वेश्चन हमारी बुक में दिए गए हैं। आज क्लास 10th के लिए एग्जाम्पल्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल से पुट हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एग्जाम्पल्स को भी बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमेशा बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, तो मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो ठीक है, हम स्टार्ट होते हैं। हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है कंसिडर द नंबर 4 की पावर n। एक नंबर मानना है 4 की पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर। जहां पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड विद द जीरो डिजिट जीरो। तो क्या होना है, कोई एक नंबर मानना है, उसमें क्या है, n कौन सा होना चाहिए, नेचुरल नंबर। और वो जो अपनी आंसर आएगा उसमें क्या होना चाहिए, एंड जीरो आना चाहिए। तो अच्छा, हम देखते हैं। देखो, अगर ये रफ काम है, 4 की पावर n, अगर हमें कहीं भी एंड जीरो लाना है तो उसके लिए क्या होगा, या तो 10 या 100 या 1000, ऐसा ही कुछ होगा। पर ये इन सबको लाने के लिए जो फैक्टर होंगे 2 into 5 की फॉर्म में होंगे, तभी तो ये 10 आया। 20, 50, ये सब जो 20, 50 ये जो वैल्यू होंगी, ये क्या होंगी, पीछे जीरो इन्हीं में आएगा। अब हम इस पे आते हैं, हमारा 4 की पावर n। तो एक बात बताइए, ये 4 के जो फैक्टर होंगे क्या होंगे, 2 into 5 नहीं होंगे, क्या होंगे, 2 into 2। तो ये क्या बन सकता है कभी भी जीरो लास्ट में, नहीं बन सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन एनी नंबर्स एंड विद जीरो हैव फैक्टर्स फैक्टर्स 2 एंड 5। यही होना चाहिए, हमने देखा था। तो यहाँ 4 की पावर जो n है, ये फैक्टर 2 into 5 हो ही नहीं रहा, क्या हो रहा है, 2 into 2। पावर में तो n लगा ही नहीं है। तो क्या होगा, 4 की पावर n डू नॉट हैव 5 एज फैक्टर। 5 फैक्टर में नहीं है, देयरफॉर 4 की पावर n कांट एंड विथ जीरो। 2 into 5 का फैक्टर हो जाता तो ये क्या होता, जीरो का बन जाता। बट यहाँ 2 into 5 का फैक्टर नहीं बन रहा है, 2 into 2 का फैक्टर बन रहा है, इसलिए ये क्या होगा, कभी भी जीरो में एंड नहीं होगा। तो आई होप आपको हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आया होगा। हम अब आते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल पर। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रो में भी कराया था। तो अच्छा, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने 6, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, क्या प्राइम फैक्टर बनेंगे इसके, 2 into 3 और 20। अगर कोई डिजिट बड़ी है, आप लोगों को नहीं आ रहा है, तो उसके हम क्या करेंगे, ऐसा रफ में एक साइड ये वर्क रफ है, 20। 2 से हुआ एक बार, 2 से, 5 से। तो क्या करा है यहाँ पर, 2 into 5, ये क्या बन गए, इनके प्राइम फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे अपना एलसीएम या एचसीएफ, दोनों ही निकालना है हमें।
तो पहले लिखा हमने HCF। तो HCF मैंने बताया था आप लोगों को कैसे होता है। HCF कैसे निकालते हैं, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन ढूंढना पड़ेगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो ये 2 और ये 2, बाकी इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं हो रहा। यहाँ 3 है, इधर 5 है, तो हमारा जो HCF आएगा वो कितना हो जाएगा, 2। अब हम आते हैं अपने LCM में। LCM में क्या है, जो संख्या ज्यादा है, जैसे 2 और 2, इसमें दो बार ज्यादा है, 2 इंटू 2, ये 2 टाइम है, तो क्या करेंगे हम LCM में, 2 इंटू 2। अब इसके बाद यहाँ तो कंप्लीट हो गया, एक बार इसमें हो गया 2 इंटू 2, अब कितना बचा हमारे पास, 3 सिंगल टाइम ही है, और 5 भी क्या है, सिंगल टाइम ही है। अगर डिजिट ज्यादा बार होती है तो हम LCM में पूरा पूरा लिखते हैं। तो इसको क्या कैलकुलेट करने के बाद कितना आया, 60। तो जो हमारा LCM आया वो कितना आया, 60, और जो हमारा HCF आया, वो कितना आया, 2। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन एक जो है एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम उस पे आते हैं। उसमें हमें क्या करना है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। हमें क्या करना है, इनका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर किसके करेंगे, सबसे पहले 96 के। तो मैंने बताया इधर रफली 96 के फैक्टर करेंगे। 2 से 48, 2 से 2 4, 2 से 1 2, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, और ये 3 से 1 टाइम। तो इसका फैक्टर कितना है, कितनी बार 2 है, 2 इंटू 2 5 टाइम, और अब लास्ट में क्या है, 3। ओके, और अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 404। इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 0 2 2 1 0 1। अब 101 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसके लिए क्या होगा, सिर्फ 101 ही होगा। ठीक है, अब हम 404 के भी प्राइम फैक्टर लिखेंगे इधर, 2 इंटू 2 इंटू 101। ओके, अब क्या करना है, हमें अपना HCF ढूंढना है। HCF मैंने क्या बोला था, कॉमन फैक्टर। यहाँ 2 एक बार है, यहाँ भी 2 एक बार है, यहाँ 2 दोबारा है, यहाँ पर भी क्या है, दो टाइम क्या हो रहा है, 2 टाइम 2 आ रहा है हमारा, 2 इंटू 2। अब बाकी इधर कभी 2 है ही नहीं, इधर नहीं है, तो 2 टाइम में यहाँ पर क्या होगा, अब हमारा ये बनेगा HCF। तो HCF कितना है हमारा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। HCF कितना बना हमारा, 4। अब हम आते हैं अपने LCM पे। LCM में क्या है, क्या देखते हैं हम, अब LCM देखिए, अगर इस टाइप से हमें बहुत ज्यादा डिजिट हो रही है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना LCM निकालने का। अब मैं वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। कौन सा फॉर्मूला था वो एक फॉर्मूला था ना, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, ये फॉर्मूला मैंने बताया भी था आप लोगों को, इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है हमें। क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए इसको, ये क्या है, स्टार इंपॉर्टेंट है हमारा। अब हम आते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग,
फर्स्ट नंबर कितना है हमारा 96, फर्स्ट नंबर है हमारा 96, सेकंड नंबर है हमारा 404 इक्वल टू हमारे पास HCF कितना आया है अपना 4, एलसीएम हमें क्या है फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे 96 इंटू 404 बाई ये जो 4 है इसको अपॉन में ले जाएंगे, इधर कितना बचा एलसीएम, एलसीएम ही निकालना, फाइंड हमें एलसीएम ही करना है। तो अच्छा एक बात बताइए 4 से कितनी बार कैंसिल हुआ 24 टाइम, तो अब हम क्या करेंगे 24 इंटू 404 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारा आंसर कितना आएगा 9996। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कितना आया, ये हमारा क्या आया आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं, ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, इससे क्या है हम फाइंड करना इजी हो जाता है। टू मान लो कई बार हम कोई डिजिट भूल जाएं, कई बार होता है ना रिपीट हो रही हो हमने ध्यान नहीं दिया हो, तो उसके से ज्यादा ये बेटर है अगर हमारे पास 3 चीजें ऑलरेडी है तो चौथा नंबर इस टाइप निकाल सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट नंबर था हमारे पास, सेकंड नंबर था, HCF आ गया था, तो हमें क्या फाइंड करना था सिर्फ एलसीएम, तो हमने इससे एलसीएम अपना निकाल लिया। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल 4 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके बाद वाले क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें फाइंड द HCF and LCM of 6, 72 and 120 using the prime factorization method। हमें क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले हम 6 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 6 के प्राइम फैक्टर तो इजी है निकालना, 2 इंटू 3 72 के निकालेंगे और हम क्या करेंगे 120 के भी निकालेंगे, ठीक है। अब हम 72 को क्या इधर लिख लेते हैं ताकि फैक्टर निकालना इजी हो। 72 2 3 टाइम 6 टाइम 2 1 8 टाइम 2 9 टाइम 3 टाइम और ये 3 1 टाइम। तो 72 के प्राइम फैक्टर कितने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। और 120 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे देखिए 120 इधर लिखा, 2 से 6 0, 2 से 3 0, 2 से 1 और ये 5 टाइम, 3 से 5 टाइम और ये 5 से 1 टाइम। 120 है ना तो उसको क्या करा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही हुआ। अब हमें क्या निकालना है सबसे पहले इसका HCF निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने इसका निकाला HCF। HCF में हम क्या देखते हैं कॉमन फैक्टर, तो इधर 2 2 2 सिर्फ 1 1 टाइम क्या आ रहा है हमारा 2, और इधर क्या आ रहा है 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो HCF कितना आया 2 इंटू 3, HCF कितना आया हमारा 6, यही हुआ। देखिए मैं एक बार फिर बता देती हूँ आपको कि कैसे आया। यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है 1 टाइम, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हमारा क्या आ गया 6। अब हम आते हैं अपने एलसीएम वाले पार्ट पे। अब हम क्या निकालेंगे अपना एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए देखेंगे 2 इसमें सबसे ज्यादा 2 किस में है, ये दोनों में 3 3 टाइम 2 है, तो क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 टाइम तीनों में क्या है 1 टाइम 3 है, और इसमें सिर्फ इसमें 2 टाइम 3 है, तो अब इसको 3 इंटू 3 लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास 3 है। अब सिंगल सिर्फ क्या बचा 5, क्योंकि बाकी ये 3 टाइम में 2 आ गए। ये देखिए ये 3 टाइम तो 2 है, ये 2 टाइम 3 है, तो ये 3 टाइम 2 और ये 2 टाइम 3, इधर सिंगल है इधर 3 टाइम हो रहा है, इधर सिंगल टाइम है, यहाँ पर क्या है
2 टाइम 3 इसी 7 to 2 का फैक्टर है। बचा हमारे पास 5, तो हमने 5 को इधर लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 360। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा, ये आंसर आ गया। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रही हैं। ठीक है, बाय।